नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम बात करते हैं पीने योग्य जल के बारे में और जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पीने योग्य जल के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है शीतल जल। शीतल जल से जैसे शब्द है शीतल से तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत ठंडा होना चाहिए। शीतल जल सामान्य जल जो भूगर्भ से हम नल चलाते हैं जो निकलता है, उसमें जो सामान्य जल निकलता है प्रकृति देती है। अति शीत जल नहीं पीना चाहिए, सामान्य रहे, सामान्य से थोड़ा ऊपर हो। और ख़ासतौर से ग्रीष्म ऋतु में ही उस जल का विधान है। अगर हमको बहुत प्यास लगी हो, गर्मियों में प्यास बुझती नहीं है, तो शीतल जल पीने से ही बुझेगी। गुनगुने जल पीने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। थकावट हो, अगर हमको थक गए हो काम करते करते, शीतल जल पीने से हमको स्फूर्ति मिलती है। उसको गर्मी का मौसम है, अगर हमको ज़्यादा पसीना आती है, ऐसी स्थिति में हमको शीतल जल का सेवन करना चाहिए। दाह, अगर पूरे शरीर में हमको दाह हो रहा हो, जलन हो रहा हो, अग्नि महाभूत की अधिकता है, रक्तज विकार यानी रक्तजन्य व्याधियाँ हैं जहाँ पे रक्त दूषित है, वहाँ पे शीतल जल का सेवन करना चाहिए। अति मात्रा में न लें। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आज के युग में जो लोग सीधे बाटल से पानी पीते हैं उससे तृप्ति नहीं मिलती है। पेट तो भर जाता है, लेकिन जो मुख गुहा है, ख़ासतौर से अगर हम ग्लास लेते हैं, ओट से लगाते हैं, और जो ओट से सटे हुए जो हमारे स्लेवरी ग्रंथि तृप्त होकर जाती है, उसी से हमको तृप्ति मिलती है। लगभग 250-300 ml या 400 ml से ग्रीष्म ऋतु में एक बार में इतनी मात्रा से अधिक जल एक बार में न पिएं। आप ठीक 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटा फिर आप जल का सेवन कर लें। खाली पेट जल का सेवन न करें, कुछ खा लें, गुड़ ले लें या कुछ और भी अदर चीज़ें जो भी आप लेना चाहते हैं, कुछ खा लें, तब जल का सेवन करें। तो दोस्तों ये हो गया शीतल जल पीने से, कि इसमें शीतल जल पीना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उष्ण यानी गुनगुना जल। गुनगुने जल का सेवन प्रातः और सायं किसी भी ऋतु में आप कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों समय में वात और कफ की वृद्धि रहती है। तो दोस्तों गुनगुना जल हमको पीना चाहिए जठराग्नि जहाँ हमकी मंद हो। जठराग्नि मंद का अर्थ होता है जहाँ हमें भूख कम लगती हो, वहाँ पे गुनगुने जल का सेवन करना चाहिए। इससे हमारी अग्नि दीप्त होती है। दूसरा एक रोग होता है ग्रहणी रोग, आयुर्वेद की भाषा में ग्रहणी रोग बोलते हैं, जहाँ पे आपका भोजन का समय पाचन न होने की वजह से जितनी बार ही क्रम से थोड़े थोड़े भोजन पचते हैं, उसी क्रम से आप बार बार मोशन जाते हैं। अंग्रेजी की भाषा में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS है, IBD को उसका नाम दिया गया है। ऐसे रोग अवस्था में आप गुनगुने जल का ही सेवन करें। और दोस्तों बात आती है फिर उदर रोगों में गुनगुना जल ही बेहतर है। नवीन ज्वर यानी कि 5 से 7 दिन का जो ज्वर होता है शुरुआत से लेके, उन ज्वरों में गुनगुने जल का ही विशेष महत्व है। पुराने ज्वर में आप शीतल जल या सामान्य जल का सेवन कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है अगर पेट रोगों में है तो कब्ज यानी कि जहाँ पे आप कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होती है, पैखाना नहीं लगता है, सुबह उठ के आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी अगर पीते हैं तो प्रेशर बनता है और आपका मोशन ठीक होता है, पेट बढ़िया साफ़ होता है। फिर दोस्तों बात आती है गुनगुना जल पीने से कंठ रोग यानी कि खासतौर से ऊर्ध्व जत्रुवत, ये जत्रु है, जत्रु के ऊपर यानी गले से ऊपर के जितने भी व्याधि हैं उसमें आप गुनगुने जल का ही सेवन करें। कंठ रोग, अगर गले में खराश है, इरिटेशन है, कुछ खुजली जैसा हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, यहाँ तक कि मुख रोगों में, आपके दंत रोगों में, मसूड़े जन्य व्याधियों में गुनगुने जल से ही गलाला करते हैं और गुनगुना पान भी करते हैं। खांसी, अगर पुराने खांसी है, नवीन खांसी या पुरानी खांसी, दोनों खांसी में, दोनों प्रकार की कास में आप गुनगुने जल का सेवन कर सकते हैं। श्वास रोगों में, अगर आप अस्थमेटिक है, सांस फूलती है, वहाँ पे भी आपको गुनगुने जल, क्योंकि ये जो स्रोतस है ये कफ दोष के हैं। कफ दोष यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी जल दोष की अधिकता होती है यानी कि शीतलता है, तो वहाँ पे गुनगुने जल पीने से लाभ मिलता है। फिर दोस्तों बात आती है पीनस का अर्थ होता है साइनोसाइटिस, जो पुराना सर्दी जुकाम होता है या नवीन सर्दी जुकाम में भी आप गुनगुने जल का सेवन कर सकते हैं। और तीसरे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वातज विकार। वातज का अर्थ होता है शरीर में कहीं भी दर्द हो, पीड़ा हो, उसको वात विकार आयुर्वेद की संज्ञा दी जाती है। उन विकारों में खासतौर से जो घुटने की गठिया है, कमर का दर्द है, अंग्रेजी की भाषा में उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन की गठिया जो होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, या जितने भी वात विकार हैं जहाँ पे आप पीड़ा का अनुभव करते हैं, शरीर में स्फूर्ति नहीं आ रही, जकड़ाहट है, पेन है, ऐसी स्थिति में आप गुनगुने जल का ही सेवन करें तो आपको बेहतर लाभ मिलता है। और दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आती है
कि कहाँ पर यानी किस पॉइंट पर हमको जल कम मात्रा में पीना चाहिए। अमूमन हम किसी भी रोग में उतना ही पानी, जितना हमारा रूटीन चलता आ रहा था उतना ही पानी पीते रहते हैं। लेकिन पुरानी किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं, नई किडनी की बीमारियाँ होती हैं, जहाँ पे आपको जल का सेवन, जल की मात्रा घटा दिया जाता है, कम किया जाता है। आयुर्वेद की भाषा में एक शोथ रोग होता है। शोथ रोग में अगर कहा जाए पूरे शरीर में अगर कहीं सूजन है, पैर में सूजन है, पूरे शरीर में सूजन है, शोथ रोग है, तो ऑलरेडी वहाँ पर जल महबूद की अधिकता होती है, यानी जल पहले से बढ़ा हुआ है। और आप अगर जल की मात्रा अधिक कर लेते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अपने चिकित्सक के निर्देश के अनुसार करें। ग्रहणी रोग यानी कई कंडीशन में जहाँ पे अग्निमांद होती है, भूख लगती ही नहीं है, ऐसी स्थिति में जैसे हमने कहा कि गुनगुने जल पीना चाहिए, ऐसी स्थिति में वहाँ पे जल गुनगुना पिएं, लेकिन अधिक मात्रा में न पिएं। एक बार में आप सिर्फ सिप करके थोड़ा जल थोड़ी देर की बाद आप उसका पीते रहें। फिर दोस्तों बात आती है उदर रोगों में किसी भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा अति मात्रा में जल का सेवन न करें। एनीमिया कंडीशन आयुर्वेद की भाषा में पांडु रोग कहते हैं, जहाँ पे रक्त की कमी होती है शरीर में, उस अवस्था में भी आप जल का सेवन कम करें। शोष, अगर आप बहुत दुबले हों, बहुत पतले हों, तो ऐसी स्थिति में आप जल का सेवन कम करें, क्योंकि अगर आप कम नहीं करेंगे तो और सूखते जाएंगे और आपका शरीर दुर्बल होता जाएगा, कृश होता जाएगा। और जो प्रमुख बात आती है ट्यूबरकुलोसिस, अगर आप शोष हैं, राजस्मा से ग्रसित हैं, टीबी के मरीज हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जल का सेवन कम करना चाहिए। तो ये दोस्तों जो 3 पॉइंट थे, शीतल जल कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और गुनगुना जल का विधान किन किन रोगों में है उनका पान, और हमको कम मात्रा में जल कब पीना चाहिए, ये 3 अगर महत्वपूर्ण बातों पे अगर हम ध्यान करें, इसका फॉलो करें, तो बहुत सी बीमारियों में हम बचाव कर सकते हैं। और आप जनरल रूप से कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, इसीलिए जल का जो दूसरा पर्यायवाची शब्द है जीवन शब्द से उसको इंगित किया गया है। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, और भी पॉइंट हैं जल के बारे में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमें लगा कि आपसे इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, जो कि जनमानस में एक जागृत का काम करेगी, एक नई दिशा देगी, लोग जानेंगे और कुछ भ्रम जो है वो दूर होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप किसी रोग विशेष से ग्रसित हैं तो अपने चिकित्सक के अनुसार फॉलो करें। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।